मेरे बहुत सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं और मुझे पता भी है कि इंडिगो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने के लिए, बालों को काला बनाने के लिए। लेकिन इसकी जो स्मेल है मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और साथ ही साथ मेरे बालों को ये ड्राई भी बना देता है। बस 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं इंडिगो का इस्तेमाल नहीं कर पाती। और इंडिगो को लगा के अपने बालों में 4-5 घंटे के लिए रखना भी पड़ता है और उससे पहले हीना लगाना पड़ता है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं केमिकल वाली डाई का ही यूज़ कर लेती हूँ। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो ऐसा सोचते हैं कि कौन इंडिगो लगाएगा, कौन हीना लगाएगा, चलो हम लोग केमिकल वाली डाई का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। आप अपने बालों को डैमेज कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद आपके बाल ही नहीं बचेंगे कि आप अपने बालों में कुछ भी लगा पाएं। केमिकल वाली डाइस हमारे बालों के लिए बहुत खराब होती हैं। इंडिगो 100% नेचुरल चीज़ होती है, ये कोई केमिकल वाली चीज़ नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये केमिकल वाली चीज़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से हीना होती है उसी तरीके से इंडिगो भी होती है। लेकिन इंडिगो का जो कलर होता है वो हमारे बालों में काला होता है और जो हीना का कलर होता है वो ऑरेंजिस होता है। तो अगर आप अपने बालों को काला बनाना चाहते हैं तो इंडिगो बेस्ट है आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इंडिगो के कुछ फायदे बता देती हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपको इंडिगो को सिर्फ डाई के लिए ही इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपके बालों को और भी बहुत सारे फायदे देगा। तो सबसे पहला फायदा है वो ये कि इंडिगो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को जड़ से ट्रीट करने का काम करता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि ये न्यू हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं तो आप इंडिगो का इस्तेमाल ज़रूर करिए, आपके बाल रिग्रो भी करेंगे। तीसरा फायदा ये होता है कि ये डैंड्रफ को खत्म करने का काम करता है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। हेल्दी स्कैल्प होगी तो हेल्दी बाल भी आएंगे। और साथ ही साथ ये आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इंडिगो सिर्फ आपके बालों को डाई करने का ही काम नहीं करती, बल्कि आपके बालों को और भी बहुत सारे फायदे देती है। लेकिन बहुत सारे लोग इंडिगो सिर्फ इस वजह से नहीं लगा पाते क्योंकि उनको उसकी स्मेल नहीं अच्छी लग रही होती है। कुछ लोग इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि इंडिगो से उनके बाल ड्राई हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ 100% नेचुरल इंडिगो पाउडर शेयर करूंगी, होममेड इंडिगो पाउडर, जो ये आप देख रहे हैं। इस इंडिगो पाउडर को यूज करने से आपके बाल बहुत ही अच्छे से काले हो जाएंगे, जो भी ग्रे हेयर्स हैं अच्छे से कवर हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। तो अगर आप नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको अगर इस तरीके का कंटेंट देखने में इंटरेस्ट है, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। अगर आप मेरी रेमेडीज को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक करिएगा और जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर किया करिए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंडिगो पाउडर बनाने का तरीका बताऊंगी, उसके बाद इसको कैसे बालों में लगाना है, कैसे इसका मास्क बनाना है वो बताऊंगी। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपके बाल ड्राई हो गए हैं इंडिगो लगाने के बाद तो आपको क्या लगाना है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक और रेमेडी शेयर करूंगी जो आपके बालों को बहुत ही अच्छे से नरिश करेगा। ये जो चीज आप देख रहे हैं इसको इंडिगो लगाने के बाद आपको अपने बालों में लगाना है। इस इंडिगो पाउडर को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है फ्लैक्स सीड। देखिए जो इंडिगो होता है ना, वो बेस्ट वर्क करता है एल्कलाइन सॉल्यूशन में, तो इसमें आपको कुछ भी एसिडिक ऐड नहीं करना है। फ्लैक्स सीड नेचर में एल्कलाइन होता है। ये इंडिगो की डाई को एक्टिवेट करने का काम करता है, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, हेयर लॉस स्टॉप करता है, बालों से डैंड्रफ भी खत्म करता है और नरिश करने का काम करता है हमारे बालों को। आपको सिर्फ 2 चम्मच के बराबर फ्लैक्स सीड लेना है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब नेचर में अल्कलाइन होती है, तो ये इंडिगो के साथ बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में इसे भी यूज नहीं करना है, सिर्फ 2 चम्मच ही आपको यूज करना है। बहुत सारे लोगों को इंडिगो की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, तो इंडिगो की स्मेल को बैलेंस करने के लिए, उसकी स्मेल को अच्छी बनाने के लिए आपको रोजमेरी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि रोजमेरी की स्मेल बहुत ही प्लीजेंट होती है। तो सिर्फ आपको 2 चम्मच के बराबर रोजमेरी हर्ब ऐड करना है। रोजमेरी हर्ब आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है, जिससे कि आपके नए नए बाल आते हैं। ये हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को भी खत्म करता है। एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। बालों को रिग्रो करने में ना रोजमेरी हर्ब बहुत पावरफुल होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना होगा इंडिगो। तो सिर्फ आपको 2-2 चम्मच के बराबर सारे इंग्रेडिएंट लेने हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है लेवेंडर हर्ब।
लेवेंडर भी नेचर में अल्कलाइन होता है और इंडिगो की डाई को रिलीज कराने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसकी स्मेल भी बहुत ज्यादा प्लीजेंट होती है। तो इंडिगो को बहुत ही ज्यादा खुशबूदार बनाने में रोजमेरी और लेवेंडर हर्ब बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। अब इन सारी चीजों को आपको ग्राइंडर में डालना है और एकदम बारीक सा पाउडर बना लेना है। देखिए, इंडिगो हमारे बालों को ड्राई बना देती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे फ्लैक्सीड ऐड किया है ताकि ये हमारे बालों को ड्राई ना बनाए। ये जो पाउडर है ये बहुत ही बारीक होना चाहिए, तो बेहतर होगा कि आप रोजमेरी पाउडर खरीदिए, लेवेंडर पाउडर खरीदिए, फ्लैक्सीड पाउडर खरीद के यूज करिए। अगर आप इसे ग्राइंड कर रहे हैं तो एकदम बारीक पाउडर बनना चाहिए। अब बारी आती है इंडिगो पाउडर ऐड करने की। तो आप किसी भी ब्रांड का इंडिगो पाउडर ले सकते हैं। जो भी इंडिगो पाउडर आप खरीद रहे हैं वो 100% प्योर होना चाहिए। तो अगर इंग्रेडिएंट में कुछ और नहीं दिखा रहा है, 100% इंडिगो लीफ पाउडर दिखा रहा है, तो आप उसी को खरीदिएगा। मैंने बहुत सारा इंडिगो पाउडर अपने बालों में यूज किया हुआ है, तो कुछ इंडिगो पाउडर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। देखिए, अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है और वो है इंडिगो की क्वांटिटी। इंडिगो की क्वांटिटी कितनी ऐड करनी है ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो अगर आपने 2-2 चम्मच के बराबर फ्लैक्सीड, रोजमेरी हर्ब, लेवेंडर हर्ब ऐड किया है तो आपको 300 ग्राम्स के करीब इंडिगो पाउडर ऐड करना है। अगर आपने 1-1 चम्मच के बराबर लेवेंडर, रोजमेरी, फ्लैक्सीड ऐड की है तो आप यहाँ पे 200 ग्राम्स के करीब इंडिगो पाउडर का यूज करिएगा। अगर इंडिगो पाउडर की क्वांटिटी कम रहेगी, बाकी इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी तो अच्छी डाई नहीं मिलेगी, अच्छा कलर नहीं आएगा इसका, ठीक है। इसीलिए इस रेशियो का आप ध्यान रखिएगा। अब इसको सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, कांच के डिब्बे में भर लीजिए और स्टोर कर लीजिए। इंडिगो की डाई को किस तरीके से इफेक्टिव बनाना है वो आगे मैं शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। अभी इंडिगो लगाने से पहले आपको अपने बालों में हीना लगाना होता है ताकि आपको इंटेंस कलर मिले, क्योंकि इंडिगो अकेले उतने इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करता है। अगर आपने पहले हीना लगा लिया है फिर आप इंडिगो लगाएंगे तो आपको बहुत इंटेंस कलर मिलेगा। स्पेशली जिन लोगों के बाल ज्यादा सफेद हैं उनको ये 2 स्टेप प्रोसेस करना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने बालों में हीना लगाना है। हीना को लगा के 5-6 घंटे छोड़िए, हेयर वॉश कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको इंडिगो लगाना है। तो नेक्स्ट डे हम लोग इंडिगो का हेयर पैक तैयार करेंगे। और ये जो हीना हेयर मास्क है इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको आगे दूंगी, ठीक है। ये जब वीडियो खत्म होगी तो आपको मिल जाएगा लिंक एंड स्क्रीन पे, ठीक है। तो हीना का जो प्रोसेस है उसे एक दिन पहले आपको कर लेना है। अब हम लोग प्रिपेयर करने जा रहे हैं इंडिगो का हेयर पैक। इंडिगो का हेयर मास्क बनाने के लिए हमें लिक्विड की जरूरत पड़ेगी और ये विशेष तरीके का लिक्विड है जो इंडिगो की डाई को रिलीज कराने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और इसकी मदद से आप अपने बालों को मॉइस्चराइज भी कर पाएंगे। इंडिगो आपके बालों को ड्राई नहीं करेगा। इसके लिए आपको चाहिए 4-5 चम्मच के बराबर चिया सीड। चिया सीड आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती है, बहुत सारा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी होता है और चिया सीड नेचर में अल्कलाइन होती है, तो इसको आपको ऐड करना है। फिर उसके बाद हमें रोजमेरी हर्ब लेना है। रोजमेरी हर्ब ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप यूज करेंगे तो आपके बालों से उतनी स्मेल नहीं आएगी इंडिगो की, क्योंकि रोजमेरी बहुत ही खुशबूदार होता है। 4-5 चम्मच के बराबर चिया सीड लिया मैंने, 1 मुट्ठी मैंने रोजमेरी हर्ब ली। इसमें आपको पानी डालना है। अब देखिए, इन सारी चीजों को हमें गैस पे रखना है और तब तक पकाना है जब तक ये रिड्यूस होकर हाफ नहीं हो जाता। ये जो लिक्विड बनके तैयार होने वाला है ये आपके बालों को रिग्रो करने का भी काम करता है, बालों को मॉइस्चराइज भी करता है। अब हमने इसे गैस पे रख दिया है। अब आराम से हमें इसे पकाना है। अभी आप देख सकते हैं एक बॉयल आ गया है। एक बॉयल आने के बाद इसको 10 मिनट और मैं पकाऊंगी। उसके बाद गैस बंद कर देना है और इसको ठंडा कर लेना है। इसको ठंडा करने के बाद हमें क्या करना है कि थोड़ा सा इसको स्ट्रेन कर लेना है, लिक्विड निकाल लेना है। बाकी जो चीजें बच गई हैं उन्हें हमें ग्राइंडर में डालना है और ग्राइंड करके एकदम बारीक सा पेस्ट बना लेना है। जब पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा तब हमें इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रोसेस करना है जिसे बिल्कुल भी भूलिएगा मत। और वो प्रोसेस ये है कि इसे हमें गुनगुना गर्म कर लेना है। जो लिक्विड हमने ऑलरेडी छाना हुआ था उसको भी इसी में मैं डाल दूंगी। अब इसको गुनगुना गर्म कर लेना है। एकदम बॉइलिंग हॉट नहीं होना चाहिए, गुनगुना गर्म होना चाहिए। जब गर्म लिक्विड, गुनगुना गर्म लिक्विड, बहुत हॉट नहीं, गुनगुना गर्म लिक्विड आप इंडिगो में ऐड करते हैं तो उसकी जो डाई है वो बहुत क्विकली एक्टिवेट होती है और उसकी डाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से निखर के आती है। इसीलिए आपको इंडिगो में गुनगुना गर्म पानी ही ऐड करना होगा। ये गुनगुना हो चुका है तो मैंने गैस बंद कर दिया। इसको मैं लेके जाती हूँ। अब हम लोग बनाएंगे इंडिगो का पेस्ट। आप देख सकते हैं ये है इंडिगो पाउडर जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया है। इसमें 3 और इंग्रेडिएंट हैं, फ्लैक्सीड, रोजमेरी हर्ब, लेवेंडर हर्ब। तो इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही अच्छी हो गई है। ये हमारे बालों को मॉइस्चराइज भी करेगा, रिपेयर भी करेगा और साथ ही साथ बालों को रिग्रो करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये जो बर्तन आप देख रहे हैं इसी में मैंने इंडिगो को और बाकी इंग्रेडिएंट के साथ कंबाइन किया था, इसीलिए इसमें आपको पहले से ही रेजिड्यू दिख रहे होंगे। अब इसमें आपको अपने बालों की लेंथ के हिसाब से जो इंडिगो पाउडर हमने प्रिपेयर किया है उसको डाल देना है।
इसमें आपको गुनगुना गर्म पानी डालना है, लिक्विड डालना है जो हमने प्रिपेयर किया है, पानी नहीं है, ये जो हमने लिक्विड प्रिपेयर किया है वो है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं इंडिगो की जो डाई है वो एक्टिवेट होना शुरू हो गई है, इसका कलर डार्क होना शुरू हो गया है। तो हमें क्या करना है कि इसको ढकना है। ढक के मैं इसको 1 घंटे के लिए छोड़ती हूँ, कभी कभी 2 घंटे के लिए भी छोड़ देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता है। बस आपको ओवरनाइट नहीं रखना है इसको। आप इसको आधे घंटे में भी लगा सकते हैं, 15 मिनट में भी लगा सकते हैं और इसको 2 घंटे में भी लगा सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है, आपको दिख भी रहा होगा इसकी जो डाई है वो कितने अच्छे से एक्टिवेट हुई है। तो बस आपको जब आप इंडिगो पाउडर प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो रेशियो का ध्यान रखना है। अगर आपने 1-1 चम्मच फ्लैक्सीड, रोजमेरी हर्ब, लेवेंडर हर्ब ऐड की है तो 200 ग्राम्स के करीब आप इंडिगो पाउडर ऐड करिएगा। 2-2 चम्मच आपने ऐड किया है तो 300-400 ग्राम्स के करीब आप इंडिगो पाउडर ऐड कर लीजिएगा। अब इसको अच्छे से अपने पूरे बालों में लगा लीजिए। सबसे पहले आपको हीना लगाना है, वो भी मैंने बता दिया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद इसको अपने पूरे बालों की लेंथ में लगा लीजिए। लगा के 4-5 घंटे छोड़िए, नॉर्मल वाटर से अपना हेयर वॉश कर लीजिए। अभी मैं आप लोगों के साथ एक और रेमेडी भी शेयर करूंगी और साथ ही साथ अपने बालों में इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। अभी आप मेरे बाल देख सकते हैं, पूरी तरीके से आपको काले काले दिख रहे होंगे, एक भी बाल आपको सफेद नजर नहीं आ रहा होगा। जबकि आप कुछ साल पहले की मेरी पिक्चर देख सकते हैं जो बगल में मैंने लगाई है। आप देख सकते हैं इसमें मेरे कितने सारे सफेद सफेद बाल हैं, दिख रहे हैं, लेकिन अभी आपको एक बाल भी सफेद नजर नहीं आ रहे होंगे। तो ये जो इंडिगो की डाई है ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे से कवर कर देती है। और अगर आप जो रेमेडीज मैं प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने के लिए शेयर करती हूँ यूज करते रहते हैं तो आपके बाल नेचुरल तरीके से काला होना शुरू हो जाएंगे। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को रिवर्स किया जा सकता है, मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। इंडिगो भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को रिवर्स करने में। अभी अगर आपके बाल ड्राई हो गए हैं इंडिगो लगाने से, तो मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही बेहतरीन सी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। इस रेमेडी को इंडिगो लगाने के 2 दिन के बाद आपको अपने बालों में लगाना है, तुरंत नहीं लगाना है, ठीक है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए बनाना। ओवर राइप बनाना है तो भी चलेगा, अच्छे से पका हुआ बनाना है तो भी चलेगा। तो आप बनाना ले लीजिए। बनाना के अंदर बहुत सारा मॉइस्चराइजर होता है जो कि आपके बालों को रिपेयर करता है, मॉइस्चराइज करता है, कंडीशन करता है। तो बनाना को आप इस तरीके से ग्रेट कर लीजिए ताकि ये इसका बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बन जाए और ये हमारे बालों में फंसे ना। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से इसको ग्रेट कर लेना है। आपको अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं बढ़ाना है, इसको ग्राइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और देखिए जो बनाना होता है ना, इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। तो ये हमारे हेयर फॉलिकल को और हमारे बालों को एक्सटर्नली नरिश करने का भी काम करता है। तो आपको क्या करना है कि बनाना को पहले अच्छे से ग्रेट कर लेना है। उसके बाद इसको एक कटोरी में मैं डाल दूंगी। इसमें आपको एक चीज और डालना है, 2 चीज और डालना है। जो पहली चीज है और वो है दही। दही हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से कंडीशन करने का काम करता है। इसके अंदर नेचुरल ऑयल्स होते हैं, मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे बालों को डीपली मॉइस्चराइज करने का काम करती हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि 1 चम्मच के बराबर कोई भी हल्का सा ऑयल ले लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया है। अभी आपको इसको अच्छे से मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन भी कर लेना है ताकि आपके बालों में कोई चंक्स रेजिड्यू ना फंसे। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। इसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको अपने बालों में लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपके बाल एक बार अच्छे से कवर हो जाने चाहिए। तो इसको सबसे पहले मैं पूरे स्कैल्प में लगाऊंगी, उसके बाद पूरे बालों की लेंथ में लगाऊंगी और लगा के इसको आधे घंटे 1 घंटे छोड़िए। नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे आपको हल्का ऑयल यूज करना है, या तो आप आलमंड ऑयल यूज करिए या फिर ऑलिव ऑयल। अब देखिए इसको वॉश करने के बाद भी मैं आपको अपने बाल दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने अच्छे से रिपेयर लग रहे हैं, कहीं से भी आपको ड्राई नहीं लग रहे होंगे। और देखिए मेरे बाल कितने काले लग रहे हैं। अगर आप इस रेमेडी को यूज करेंगे तो आपके बाल नेचुरल तरीके से काले हो जाएंगे। इस बात की गारंटी आपको मैं दे रही हूँ। 2 मिथ हैं जिनको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहला मिथ है इंडिगो के बारे में कि इंडिगो को 15 मिनट से ज्यादा आपने अगर छोड़ दिया तो इसकी डाई खत्म हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। इंडिगो मिनिमम 15 मिनट से लेके मैक्सिमम 1 घंटे तक, 2 घंटे तक आप छोड़ सकते हैं। मतलब कि आप 15 मिनट के बाद भी इसको लगा सकते हैं, 1 घंटे के बाद भी लगा सकते हैं, 2 घंटे के बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको ओवरनाइट छोड़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि इंडिगो को कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। 2 घंटे के बाद मैं इसको अपने बालों में लगाती हूँ। पहले मुझे भी लगता था कि सिर्फ 15 मिनट तक ही इसको रखना है, उसके बाद डाई उड़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिगो को आप 1-2 घंटे तक रख सकते हैं, उसके बाद इसको अपने बालों में लगाइए। बालों में लगाने के बाद जितना लंबा आप छोड़ेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा मिथ है वो ये कि इंडिगो को 2-3 घंटे ही छोड़ना होता है, उसके बाद इसकी डाई काम नहीं करती, जबकि ऐसा नहीं है। इंडिगो की डाई काम करेगी। जितना लंबा इसको छोड़ेंगे आप अपने बालों में उतना ही इंटेंस कलर आता है। ये खुद
मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं इन सारी चीज़ों को मिथ बोल रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट की हैं। इंडिगो लगाने के बाद 48 आवर्स तक आप अपने बालों में कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इंडिगो ऑक्सीडाइज होता है, इंडिगो का इंटेंस कलर आता है। जैसे हिना के साथ होता है ना 48 आवर्स तक अपने बालों में आपको कुछ भी नहीं करना, उसी तरीके से इंडिगो में भी आपको 48 आवर्स तक अपने बालों में कुछ भी नहीं करना है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे होममेड हिना पाउडर भी शेयर किया है, उसमें मैंने हिना का हेयर मास्क भी बनाया है, अपने बालों में लगाया भी है। तो आप उसी हेयर मास्क को लगाइएगा इस इंडिगो को लगाने से पहले। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।